जब हम किसी शादीशुदा जोड़े को खुश देखते हैं तो मन में यह विचार आता है कि उनका संबंध सीताराम जैसा है। इसके साथ ही बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है कि वे राम सीता जैसे जोड़े बने रहें। लेकिन फिर भी लोग जब बेटी का नाम रखते हैं तो सीता का नाम नहीं देना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों माना जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है? कृपया इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए। यदि आप श्री राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। यदि हम पौराणिक कथाओं की ओर देखें तो माता सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई थी। उनका जन्म कथा के अनुसार जब एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ा तो उस समय राजा जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया ताकि वर्षा हो सके और कष्ट दूर हो सके। उसके बाद राजा जनक ने अपने हाथों से हल उठाकर खेत में जोतना शुरू किया। उस समय हल वही जमीन पर अटक गया और वहां एक कलश मिला जिसमें माता सीता थी। जनक जी ने माता सीता को पुत्री रूप में स्वीकार किया और क्योंकि वह भूमि से उत्पन्न हुई थी, उन्होंने उसे भूमिजा कहा। भूमिजा का अर्थ होता है भार सहने वाली, और इसी कारण माता सीता ने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया। उन्होंने श्री राम के साथ विवाह किया, लेकिन कभी भी महल के सुख का आनंद नहीं उठा सकी और उन्हें वनवास में जाना पड़ा। अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए वह प्रभु श्री राम के साथ वन में गई। वनवास के आखिरी साल में उन्होंने रावण द्वारा किए गए अपहरण का सामना किया और युद्ध के बाद जब माता सीता श्री राम से मिली तो उन्हें अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा। ग्रंथों में विवर्णित है कि यह एक अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि श्री राम ने माता सीता के असली रूप को वापस पाने के लिए एक लीला की थी। हालांकि इसके बावजूद जब बेटी का नाम सीता रखा जाता है तो मन में यह विचार आता है कि कहीं उसका जीवन भी माता सीता की तरह कठिनाइयों से भरा न जाए। माता सीता को देनी पड़ी कठिन परीक्षा। माता सीता की इतनी कठिन अग्नि परीक्षा को आज भी याद किया जाता है और उनके अपमान या श्री राम के कठोर व्यवहार के कारण लोग आज भी यह सोचते हैं कि कोई भी लड़की सीता जी जैसी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरनी चाहिए, इसलिए सीता नाम न रखने की सलाह दी जाती है। यही नहीं, माता सीता को गर्भावस्था के दौरान दोबारा वन भटकना पड़ा और उनका जीवन दुखमय था। श्री राम से हुआ माता सीता वियोग। जब किसी पिता की बेटी की शादी होती है तो वह चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे और कभी भी वियोग का सामना न करना पड़े। उसकी इस इच्छा के साथ वह अपनी बेटी का हाथ उसके पति के साथ मिलाता है। हालांकि कोई पिता अपनी बेटी का नाम सीता नहीं रखता क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी को भविष्य में सीता जी की तरह वियोग का सामना करना पड़े। ये नाम भी न रखने की दी जाती है सलाह। माता सीता का जीवन कठिनाइयों, संघर्षों, परीक्षाओं और पति से अलग होने की दरमियान गुजरा। रामायण में माता सीता के इस जीवन का विवरण दिया गया है, जिसके बाद लोग समझने लगे कि उन्हें अपनी बेटी का नाम सीता नहीं रखना चाहिए क्योंकि नाम व्यक्ति के भविष्य और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही यह विचार भी सामने आता है कि बेटी का नाम भूमि, भूमिजा आदि नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसके विपरीत ग्रंथों में पृथ्वी का वर्णन भी किया गया है कि पृथ्वी सशक्ता, पृथ्वी भारिणी, पृथ्वी च संघर्ष तारिणी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी भार सहने की बजाय भार को उठाने में सक्षम है और हर संघर्ष को पार करने में समर्थ है। धर्म ग्रंथों में पृथ्वी के बारे में सीता नाम का उल्लेख नहीं होने की वजह से और कई बार गलत जानकारी के कारण लोग सीता नाम और इसके अर्थ से अनजान रहते हैं।
यही वजह है कि लोग अपनी बेटी का नाम सीता रखने से भयभीत रहते हैं और सोचते हैं कि यह नाम उनकी बेटियों के जीवन में संघर्ष पैदा कर सकता है। अगर हम सीता के सही अर्थ और उनके जीवन के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें, तो बेटी को सीता नाम देना बिल्कुल सही हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें।